देखिए, जब रॉलेट एक्ट आया था तो उस समय क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, विरोध में क्या हुआ था, 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में, ठीक है, वहाँ के दो महान लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू ने, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता रैली निकाली थी। कहाँ पे निकला था ये? पंजाब में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, माइकल ओ डायर। देखिए यहाँ पे दो नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, एक है ओ डायर और दूसरा है आर डायर, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डायर, ठीक है। मार्शल लगाया था और सैनिक कमांडर उस समय कौन थे? रेगिनल एडवर्ड हैरिडॉट, जिसे आर डायर कहते हैं, ठीक है, की शक्तियाँ सौंपी थी। देखिए उस समय नामों में थोड़ा कन्फ्यूज़न मत होइएगा, क्योंकि ये नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखिए पंजाब के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जनरल ओ डायर, ठीक है। इन्होंने मार्शल लगाया था और इन्होंने क्या किया था कि उस समय जो अमृतसर थे, वहाँ के जो सैनिक कमांडर थे जनरल आर डायर, उन्हें ये मतलब सारी शक्तियाँ सौंपी थी उस एरिया के लिए। तो उस समय क्या था, आपको जो दो लीडर थे आपके पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी कर लिया गया था, ठीक है। उस समय इनकी गिरफ्तारी हो गई थी पंजाब में। तो इसी गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को हंसराज ने, ठीक है, हंसराज ने अमृतसर के जलियांवाले बाग में बैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 20,000 लोग आए थे, ठीक है। जो सैनिक कमांडर थे आर डायर्ड, ठीक है, आर डायर्ड थे, उन्होंने 150 सैनिकों के साथ एक साथ गोलियां चला दी थी, और जिसमें 1,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। इस मृत्यु मतलब इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैसेकर्स कहते हैं। देखिए उस समय क्या था, आप कभी भी जाओगे अमृतसर में यहाँ पे, तो इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब जलियांवाला बाग है। यहाँ पे क्या था, इस तरीके से है, यहाँ पे दो गेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक कुआं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, जो जो जनरल आर डायर था, इन्होंने एक गेट को बाहर से बंद कर दिया था, ठीक है, और एक पे क्या हुआ था, एक को बंद कर दिया था, और एक पे क्या हुआ था, लगभग जितने भी सैनिक थे ये आपस में आ गए, और सारे लोग इधर पे थे, और ये बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, ठीक है। यहाँ पे सीधा गोली चलाने का आदेश दे दिया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे, पर वहाँ पे भी नहीं, बहुत सारे लाशें निकाली गई थी, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, जलियांवाला मैसेकर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए जब ये घटना हुई तो उस समय क्या होता, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था, वापस कर दिया था, ठीक है। जो शंकर नायर थे, उन्होंने वायसराय के कार्यकार परिषद से इस्तीफा दे दिया था, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। देखिए जो सी एफ एंड्रूज हैं, जिसे दीन बंधु भी कहते हैं, इन्होंने कहा था कि जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है ये, ठीक है, इनकी निंदा की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड का। इन्होंने बोला था यह ब्रिटिश सरकार द्वारा जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है, ठीक। देखिए इस उसके बाद जो यहाँ पे मांटियोगे थे, इन्होंने बोला था कि ये निर्वाहक हत्या है ब्रिटिश सरकार द्वारा। 2013 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून आए थे जलिया वहाँ पे पंजाब अमृतसर में, तो इन्होंने बोला था वहाँ पे माल्यार्पण करते हुए कि ब्रिटिश इतिहास की ये शर्मसार घटना है, ठीक है। अब इस घटना के खिलाफ बहुत सारे नहीं, समिति क्या आया, जांच आयोग का गठन भी किया गया था। तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, जांच आयोग के बारे में। देखिए जो जांच आयोग की गठन हुआ था, एक तो ब्रिटिश सरकार द्वारा हुआ था, और एक आईएनसी ने खुद किया था, ठीक है।
तो जब आईएनसी, देखिए पहले ब्रिटिश सरकार ने किया था, तो इस जांच आयोग को कौन सा आयोग बोला गया? हंटर जांच आयोग बोला गया, हंटर कमिश्नर इंक्वायरी। इसमें टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें से 8 में से जो भारतीय सदस्य थे उनका नाम देखिए, चीमन लाल सितवारा, ठीक है, साहबजादा सुल्तान अहमद एंड जगत नारायण, ठीक है। ये सब क्या थे, मतलब ये भारतीय सदस्य इस जांच आयोग में थे। इनकी रिपोर्ट 1920 में इन्होंने रिपोर्ट दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि डायर को दोषी नहीं पाया गया, उन्हें बस मात्र अपनी नौकरी से हटाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ था इनके साथ, जनरल आर डायर के साथ, ठीक है। इन्हें दोषी नहीं पाया गया, बस इसे नौकरी से हटाया गया। तो इसके बाद ये क्या हुआ, ब्रिटेन सरकार ने इन्हें क्या सम्मान से नवाजा था आर डायर को। उन्होंने बहुत सारी उपाधि ब्रिटेन सरकार द्वारा उन्हें दिया गया था। पहला, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक का उपाधि उन्हें दिया गया था, ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि उन्हें दिया गया था, ठीक है। और एक हॉनर्स और दिया गया था, मान की तलवार, यानी स्वॉर्ड्स ऑफ ऑनर, मान सम्मान वाला मान है ये, मान की तलवार। ये 3 उपाधि वहाँ पे दिया गया था। वहीं पे जो आईएनसी ने अपना जांच बनाया था, कमीशन कमेटी, उसके बारे में देख लेते हैं। जो आईएनसी ने बनाया था उसके क्या समिति कौन थे? देखिए, मदन मोहन मालवीय समिति था, जिसे तहकीकात समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो मेंबर थे, महात्मा गांधी थे, सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, उपुल जयकर थे, अब्बास तैयब थे। देखिए, इसमें और एक बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो आईएनसी द्वारा समिति बनाया गया, तो समिति का नाम क्या है? तहकीकात समिति। उसकी रिपोर्ट किसने लिखी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रिपोर्ट जो लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। और इस कमेटी में बताया गया था, बहुत सारे लोग भी मारे गए था, जिसमें से इनका मेन पॉइंट था कि इन्होंने हंटर कमेटी, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी, उसका इन्होंने आलोचन किया था, मतलब क्रिटिसाइज किया था इसका। एक पॉइंट और देख लीजिए आप इसमें कि देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें बहुत लोग भी मारे गए थे। उसमें क्या था कि एक बच्चा जो है बच गया था, मतलब बहुत सारे लोग बचे थे कुछ, उसमें से एक बच्चा जो उधम सिंह नाम था, उन्होंने 1940 में लंदन में जाके माइकल ओ डायर्ड की हत्या कर दी थी। अब देखिए, आदेश दिया था आर डायर ने, जो अमृतसर में उस समय थे, ठीक है, उसी के अंडर एरिया में थे। लेकिन पूरे पंजाब में जिनका था वो कौन थे? आर डायर, ओ डायर थे, ठीक है। ये पूरी शक्ति इन्हें दिया था और ये सब काम इनका ही था, लेकिन आगे मेंबर ये थे। देखिए, आर डायर की मृत्यु कुछ साल पहले बाद हो जाती है, लेकिन इन्हें गोली मारा जाता, वो भी लंदन में, जनरल ओ डायर को। और किसके द्वारा मारा जाता है? उधम सिंह के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। इसके बाद हम थोड़ा कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं इसके बेस पे, जो एमसीक्यू है उसे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले, यानी पूर्व घटी? उससे पहले कौन सा हुआ था? आपका रॉलेट एक्ट, जिसके विरोध में ही यहाँ पे जन सैलाब हुआ था, जिसमें गोली चली थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। जो रॉलेट एक्ट आया था, वो मार्च 1919 में हुआ था। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था सब, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, 1818 तो 1918 तो 1919 में हुआ था, लेकिन
13 अप्रैल को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? ठीक है, देखिए उस समय कौन सा सत्याग्रह चल रहा था? रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में तभी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित क्या 1919 में क्या हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी नहीं, ये तो 1911 में। ठीक है, 12 में लागू 1911 में हुआ था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था? 12 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन बी। ठीक है, आते हैं फिर 16। देखिए इसमें क्या रहा है, जो जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? ये आपको पता है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे? तो आपने पढ़ा था सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। स्वामी सदानंद गलत है, मदन मोहन मालवीय गलत है, महात्मा गांधी गलत है, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें कह रहा है कि जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ठीक है, क्यों जमा हुए थे? गांधी जी लाला लाजपत के गलत है, किचलू एंड सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था, गिरफ्तारी इसीलिए वहां पे एकत्रित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। ठीक है, देखिए 30 मई 1919 को अपना अलंकार यानी हॉनर्स भारत सरकार को लौटाया था। किसने लौटाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था अपना नाइटहुड का ऑनर्स 30 मई 1919 को। 13 तारीख को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसी के विरोध में 30 मई 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो टाइटल था वो वापस कर दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि किसने वापस किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, बस लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन वही है सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। कह रहा किसके विरोध प्रदर्शन के किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की। क्वेश्चन सेम है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज को थोड़ा आगे पीछे का घुमा दिया जा रहा है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से वही क्वेश्चन है कि नाइटहुड किस घटना के कारण त्याग दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? ठीक है, जलियांवाला नरसंहार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, बीच में गैप इसलिए कि सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा था इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो आपको पता है कि देखिए इन्होंने तो अपना नाइटहुड का टाइटल वापस किया था, तो ये ऑप्शन गलत है। मदन मोहन मालवीय ने कुछ नहीं किया था।
सॉरी कुछ नहीं किया था, मतलब इन्होंने विरोध किया था। देखिए जो सर शंकर नायर थे, हम लोगों ने एक टॉपिक पॉइंट पढ़ा था, उसमें इन्होंने अपना वायसराय कार्य परिषद से इन्होंने क्या रिजाइन दे दिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सर शंकर नारायण नायर, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि किसने त्याग दिया था? ठीक है, इन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने सर की उपाधि उसके बाद त्याग दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट गए। पहले क्या हुआ था, जलियांवाला बाग नरसंहार या सत्यपाल की बंदी बनाया जाना कि 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन? देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी। इन्हीं के विरोध में क्या हो गया था, फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था तो कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया अमृतसर में हत्याकांड होने के बाद। इसका उन्होंने क्या किया, कंडेम किया था। ठीक है, तो आपका क्या हो जा रहा है, सॉरी, सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, दो। ठीक है, फिर आ जा रहा हो एक नंबर। ठीक, जलियांवाला नरसंहार, उसके बाद आपका ये हो रहा था, यानी 2 1 3, ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 2 1 एंड 3। ठीक, नेक्स्ट देखिए वही बात है जो हमने बताया। ठीक है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई, किसके द्वारा किया गया था, हंटर हंटर आयोग की नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति की गई थी किस चीज़ को जानने के लिए किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल ओडायड। ठीक है, ओडायड को निम्नलिखित में से किसने मारा था? इन्हें लंदन में मारा था, किसने मारा था आपको, उधम सिंह ने, जो वहाँ पे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें तब वो छोटे थे, वहाँ पे बच गए थे तो इनकी हत्या कर दी थी लंदन में जाके। ठीक है, देखिए 13 मार्च 13 मार्च 1940 को वो डैड को गोली मार के हत्या की थी, किसने, उधम सिंह ने। देखिए जलियांवाला नरसंहार, जलियांवाला जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस ने एक जांच समिति रिपोर्ट प्रारूप रिपोर्ट के जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? आपको पता है, महात्मा गांधी को सौंपा गया था, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है कि 1919 के अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? हम लोगों ने इससे पहले भी वीडियो में पढ़ा था कि क्या 1916 से 1921 तक, ठीक है, चेम्सफोर्ड द्वितीय जो थे, ठीक है, चेम्सफोर्ड द्वितीय, इस समय क्या वायसराय थे? तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वितीय, ये 1916 से 1921 के बीच में वायसराय कौन था भारत का? चेम्सफोर्ड द्वितीय। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक घटना को मैंटेगू निवारण हत्याकांड के नाम से भी विशेषीकृत है? ठीक है, तो देखिए ये आपका हम लोगों ने पहले ही जब टॉपिक पढ़ा था उसमें था रॉलेट एक्ट वाले में। ठीक है, उसमें बताया गया था ये जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन बी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।